नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वह है राजनीतिक सिद्धांत, जिसे हम पॉलिटिकल थ्योरी भी कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसका महत्व या उपयोगिता क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। तो इसमें हम लिखेंगे राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के अध्ययन और विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें राजनीतिक जीवन, सरकार और समाज के बारे में गहराई से सोचने और समझने में मदद करता है। इसके बाद हम राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ लिखेंगे। तो राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और मान्यताओं का समूह है जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती है और यह कैसे काम करनी चाहिए। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और अधिकार जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों और अवधारणाओं की व्याख्या करता है। अर्थात इसका मतलब यह है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। राजनीतिक सिद्धांत होता है उन विचारों और उन मान्यताओं का समूह। मतलब इसमें वो विचार या वो मान्यताएं आती हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है वो काम कैसे करती है या हमारी राजनीतिक व्यवस्था को कैसे काम करना चाहिए। और इससे हमें जो स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, लोकतंत्र है और अधिकार है, जितने भी वे महत्वपूर्ण मूल्य हैं, अवधारणाएं हैं, उनकी भी व्याख्या राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा की जाती है। इसके बाद हम राजनीतिक सिद्धांत के कुछ प्रमुख पहलू लिख सकते हैं। पहलू में हम ये लिख सकते हैं कि इसमें किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है या किन किन चीज़ों की व्याख्या की जाती है। तो इसमें सबसे पहले हमारा पॉइंट आ सकता है कि राजनीतिक मूल्यों का अध्ययन। तो राजनीतिक सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि विभिन्न राजनीतिक मूल्य क्या हैं और वे कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं। और नंबर 2 में आप इसमें लिख सकते हैं राजनीतिक संस्थाओं का विश्लेषण। अर्थात राजनीतिक सिद्धांत में क्या किया जाता है, राजनीतिक संस्थाओं का विश्लेषण भी किया जाता है। यह हमें सरकार, कानून और अन्य राजनीतिक संस्थाओं के बारे में सोचने और समझने में मदद करता है। अर्थात अगर हम राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो इससे हमें सरकार के बारे में, कानून के बारे में और राजनीतिक संस्थाओं के बारे में सोचने और समझने में मदद मिलती है। नंबर 3 में हम लिख सकते हैं राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या, मतलब पॉलिटिकल बिहेवियर की व्याख्या। तो राजनीतिक सिद्धांत हमें यह भी समझने में मदद करता है कि लोग राजनीतिक रूप से कैसे व्यवहार करते हैं और वे ऐसा क्यों करते हैं। इसका अर्थ यह है कि लोग राजनीतिक रूप से किस तरह से व्यवहार करते हैं और वे ऐसा क्यों करते हैं, ये भी इसी में आता है। नंबर 4 में हम लिख सकते हैं राजनीतिक विचारों का विकास। अर्थात जो राजनीतिक सिद्धांत है यह हमें नए राजनीतिक विचारों को विकसित करने और मौजूदा विचारों को चुनौती देने में मदद करता है। क्योंकि जब हम राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ेंगे तो इससे हमारे अंदर नए नए राजनीतिक विचारों का जन्म होगा और जो पुराने राजनीतिक विचार प्रचलित हैं उसको भी हम चुनौती दे सकेंगे। इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषाएं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की विभिन्न विचारकों द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम इसमें एंड्रयू हैकर की परिभाषा लिख देंगे। तो एंड्रयू हैकर ने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत एक ओर बिना किसी पक्षपात के अच्छे राज्य तथा समाज की तलाश है और दूसरी ओर राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं, वास्तविकताओं की पक्षपात रहित जानकारी का मिश्रण है। नंबर 2 में हमारी परिभाषा आ जाएगी शेल्डन वॉलिन की। तो शेल्डन वॉलिन क्या बोलते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन की प्रकृति और उद्देश्य के बारे में दार्शनिक चिंतन है। इसके बाद हम कोकर की परिभाषा लिख सकते हैं। तो कोकर के अनुसार जब राजनीतिक शासन और उसके रूप और उसकी गतिविधियों का अध्ययन केवल अध्ययन या तुलना मात्र के लिए ही नहीं किया जाता है अथवा उनको उस समय के और स्थायी प्रभावों के संदर्भ में ही नहीं आंका जाता है, बल्कि इनको लोगों की आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उनके मतों के संदर्भ में घटनाओं का समझा व इनका मूल्य आंका जाता है। मतलब घटनाओं को समझा जाता है और उन घटनाओं का मूल्य आंका जाता है, तो हम इसे राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। ये कहा था कोकर ने। और इन सभी परिभाषाओं से हमको यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है और यह स्पष्ट करती है कि यह एक व्यापक और बहुआयामी क्षेत्र है। अब आ जाएगा हमारा मेन टॉपिक जो है राजनीतिक सिद्धांत का महत्व। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, राजनीतिक घटनाओं को समझना। जो राजनीतिक सिद्धांत होता है यह हमें राजनीतिक घटनाओं को समझने और उनका विश्लेषण करने में मदद करता है। अर्थात अगर हम राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ते हैं तो इससे हम विभिन्न प्रकार की राजनीतिक घटनाओं को समझ सकते हैं और उनका विश्लेषण कर सकते हैं। यह हमें यह भी समझने में मदद करता है कि सरकारें काम कैसे करती हैं,
राजनीतिक दल कैसे बनते हैं और सामाजिक आंदोलनों का क्या कारण है। अर्थात यह हमें पूरी राजनीतिक व्यवस्था को समझने में मदद करता है। नंबर 2, मूल्यों और आदर्शों को समझना। राजनीतिक सिद्धांत हमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय और लोकतंत्र जैसे मूल्यों और आदर्शों को समझने में मदद करता है। यह हमें यह समझने में भी मदद करता है कि ये मूल्य और आदर्श क्यों महत्वपूर्ण है। अर्थात जो स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है और लोकतंत्र जैसे जो विभिन्न मूल्य हैं या आदर्श हैं, ये महत्वपूर्ण क्यों हैं और उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात इन मूल्यों को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो राजनीतिक महत्व या राजनीतिक सिद्धांत की जो उपयोगिता है, उसका एक अन्य पॉइंट है राजनीतिक निर्णय लेना। अर्थात यह राजनीतिक निर्णय लेने में भी मदद करता है। तो राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक निर्णय लेने में मदद करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि विभिन्न राजनीतिक नीतियों के क्या फ़ायदे या नुकसान हैं। अर्थात जो विभिन्न प्रकार की राजनीतिक नीतियाँ चलाई जा रही है राजनीतिक व्यवस्था में, उन नीतियों से हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है, क्या उनके नुकसान हो सकते हैं, और हमें यह अपने लिए सबसे अच्छी नीति चयन करने में भी मदद करता है। अर्थात जब हम राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो उससे हम विभिन्न राजनीतिक नीतियों के बारे में समझ सकते हैं, उनके फ़ायदे नुकसान के बारे में समझ सकते हैं और अपने लिए सबसे अच्छी जो नीति है उसका चयन करने में भी हमें मदद मिलती है। अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं नागरिकों को शिक्षित करना। राजनीतिक सिद्धांत नागरिकों को शिक्षित करने में भी मदद करता है। यह नागरिकों को राजनीतिक मुद्दों के बारे में अधिक जागरूक बनाता है, क्योंकि जब आप राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे तो आपको राजनीति के बारे में जानकारी प्राप्त होगी और जो नागरिक होंगे उनको जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनके प्रति अधिक जागरूक बनाया जा सकता है और उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। अगला जो हमारे पास पॉइंट है वह है सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना। राजनीतिक सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि समाज को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और हमें सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। अर्थात जब हम राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, उसको समझते हैं, तो यह हमें सामाजिक परिवर्तन करने में बढ़ावा देता है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत का जब हम अध्ययन करेंगे तो हमें विभिन्न मूल्यों का, विभिन्न विचारों का अध्ययन प्राप्त होता है, जिससे हम समाज में अगर कोई ऐसी समस्या है जिसको परिवर्तित किया जाना चाहिए या समाप्त किया जाना चाहिए, तो ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं। अर्थात सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा दिया जाता है अगर हम सामाजिक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है राजनीतिक संवाद को बढ़ावा देना। जो राजनीतिक सिद्धांत होता है यह हमें विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने, अर्थात जो विभिन्न विचारक हैं उनके जब हम विचारों को पढ़ते हैं तो उनका दृष्टिकोण हमें समझने को मिलता है। अर्थात जो विभिन्न विचारक हैं उन्होंने किन परिस्थितियों में अपने विचारों को दिया है, उनका दृष्टिकोण क्या है, यह समझने में हमें मदद मिलती है, जिससे कि राजनीतिक संवाद को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि हमें विभिन्न विचारधाराओं को, विभिन्न दृष्टिकोणों को अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए हमें राजनीतिक संवाद को बढ़ावा मिलता है अगर हम राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वह है राजनीतिक समस्याओं का समाधान। तो जो राजनीतिक सिद्धांत है यह हमें राजनीतिक समस्याओं का विश्लेषण करने और समाधान खोजने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। अर्थात अगर हम राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ते हैं तो इससे हम विभिन्न राजनीतिक समस्याओं के बारे में जान सकते हैं कि राजनीति में कौन कौन सी समस्याएं पाई जाती हैं और हम उन समस्याओं का समाधान करने के लिए भी प्रेरित होते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है राजनीतिक संस्थाओं का मूल्यांकन। तो जो राजनीतिक सिद्धांत है यह हमें राजनीतिक संस्थाओं की प्रभावशीलता और निष्पक्षता का मूल्यांकन करने में मदद करता है, क्योंकि हम राजनीतिक सिद्धांत को जब पढ़ते हैं तो उसमें हम राजनीतिक संस्थाओं के बारे में भी पढ़ते हैं, तो इससे हमें राजनीतिक संस्थाओं की जो प्रभावशीलता है और उसकी निष्पक्षता है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। अगला जो पॉइंट है वह है वास्तविकताओं को समझने का साधन, अर्थात रियलिटी को समझने का एक साधन। तो राजनीतिक सिद्धांत हमें वास्तविकताओं को समझने में सहायता प्रदान करता है। सिद्धांत शास्त्री सिद्धांत का निर्माण करने के लिए समाज में विद्यमान जो सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का तथा समाज की जो इच्छाएं हैं, समाज की जो आकांक्षाएं हैं या जो प्रवृत्तियां हैं उनका अध्ययन करता है और उन्हें उजागर करता है। वास्तविकता को जानने के पश्चात हम निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं जो हमें शक की दृष्टि से बाहर निकाल देता है। अर्थात जब एक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री सिद्धांत का निर्माण करता है तो वह समाज में जो विद्यमान जो सामाजिक है, आर्थिक है या राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनको हमारे सामने उजागर करता है, जिससे हमें वास्तविकताओं को समझने में, जो समाज में जो पर्याप्त समाज की जो वास्तविकता है उसे समझने में सहायता प्राप्त होती है। अगला जो पॉइंट है वह है अवधारणाओं के निर्माण की प्रक्रिया संभव।
अर्थात कॉन्सेप्ट निर्माण संभव हो जाता है इससे। राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न विचारों का संग्रह है। जो राजनीतिक सिद्धांत होता है उसमें विभिन्न विचारकों के विचार होते हैं। तो इसलिए जब हम राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो यह किसी राजनीतिक घटना को लेकर उस पर विभिन्न विचारों को इकट्ठा कर उनका विश्लेषण करता है। जब कोई निष्कर्ष निकल जाता है तो उसकी तुलना की जाती है। राजनीतिक घटनाओं को लेकर अलग अलग विचारकों के विचारों को इकट्ठा किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है और उनके आधार पर ही निष्कर्षों को निकाला जाता है और उन निष्कर्षों की आपस में तुलना की जाती है। उन विचारों की परख कर एक नई धारणा बनती है, अर्थात एक नया कॉन्सेप्ट बनता है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है जो नए संकलित तथ्यों को पुनः नए सिद्धांत में बदल देती है। अर्थात यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर गतिशील है और जब हमारे पास नए तथ्य संकलित होंगे तो नए सिद्धांत का निर्माण होता रहेगा। अर्थात यह स्थिति जो है, यह जो प्रक्रिया है, यह गतिशील प्रक्रिया बनी रहेगी। अगला जो हमारे पास पॉइंट है वह है राजनीतिक संस्कृति का विकास। तो जो ये राजनीतिक सिद्धांत है यह नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना को विकसित करता है। अर्थात हमें राजनीतिक संस्कृति का विकास करने में राजनीतिक सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करना। अतः राजनीतिक सिद्धांत हमें भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों का अनुमान लगाने और उसके लिए तैयार रहने में मदद करता है। क्योंकि जब हम राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो उससे हमें राजनीति के अंदर जो विद्यमान चुनौतियां हैं उनका ज्ञान प्राप्त होता है, या राजनीति को भविष्य में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है और इन चुनौतियों से लड़ने के लिए यह हमें तैयार करता है। इन सब पॉइंटों के बाद आप लिख सकते हैं इसका सारांश या निष्कर्ष। तो सारांश या निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत संक्षेप में राजनीति के अध्ययन का वह क्षेत्र है जो राजनीतिक जीवन के मूल प्रश्नों, अवधारणाओं और मूल्यों पर केंद्रित है। यह सिर्फ सरकारों और नीतियों का अध्ययन नहीं है, अर्थात राजनीतिक सिद्धांत में केवल सरकारों और नीतियों का अध्ययन ही नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें उन सिद्धांतों और विचारों भी अध्ययन किया जाता है, या उन विचारों की खोज भी है ये जो राजनीतिक व्यवहार और संस्थाओं को आकार देते हैं। अर्थात इसमें सरकार और नीतियों का अध्ययन तो किया ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ही उन सिद्धांतों और उन विचारों का अध्ययन भी किया जाता है, उसको जानने का प्रयास भी किया जाता है जो कि हमारे राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अर्थात इसमें उन सिद्धांतों और उन विचारों का भी अध्ययन किया जाता है जो हमारे राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अतः राजनीतिक सिद्धांत एक गतिशील और विकसित होने वाला क्षेत्र है। यह हमें राजनीतिक दुनिया के जटिल मुद्दों से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करता है। अर्थात राजनीतिक सिद्धांत को अगर हम पढ़ेंगे तो उससे हमें नया नया ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे ये राजनीतिक सिद्धांत एक गतिशील और विकसित होने वाला क्षेत्र बना रहेगा और यह हमें राजनीतिक दुनिया के जटिल मुद्दों से निपटने के लिए मदद प्रदान करेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, राजनीतिक सिद्धांत और उसकी उपयोगिता या महत्व। आपको हमारा टॉपिक कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका कोई फीडबैक है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।